Assalamu alaikum. Today we will discuss our chapter number 1. Chapter number 1 is real and complex number. First exercise is exercise 1.1. It depends upon number. Question number 1 you have, what is your rational and irrational number? Question number 1 over 5 you can define. आप इसे लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं. अगर आपके पास फ्रैक्शन में कोई वैल्यूज़ हैं, फ्रैक्शन में वैल्यूज़ है, न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है, डेट्स वाई कैन राइट ओके 1 भी फ्रैक्शन है इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन में, 5 भी यू कैन राइट इट विल बी 0.2. ओके, अगर आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यूज़ दी गई हैं तो उसको हम डिफाइन करेंगे इट इज़ योर रेशनल नंबर, राइट. इसी तरह अगर आपके पास फ्रैक्शन के अंदर रूट है या फिर पाए है या फिर यूलर्स नंबर है तो वो तमाम इरेशनल नंबर कहलाएंगे. फॉर एग्जांपल आपके पास है सेकंड क्वेश्चन में √2/8 इट इज़ नॉट फ्रैक्शनल वैल्यू. फ्रैक्शनल वैल्यू होती है बिल्कुल आपके पास रियल नंबर हो. ओनली 2/8 भी होता तो वो आपका रेशनल नंबर कहलाता. बट इसमें आपके पास क्या है, आपके पास रूट दिया गया है. ओके, और स्क्वायर रूट आ जाए आपके पास या फिर पाए आ जाए, ये वैल्यूज़ तमाम इरेशनल को शो करती है. और एवरी इरेशनल नंबर किसी से भी मल्टीप्लाई और डिवाइड होंगे तो वो आपके इरेशनली कहलाएंगे. अगर इसको फाइंड करना चाहें आप कैलकुलेटर से तो देखें क्या आता है आपके पास 0.1767777 सो ऑन. पॉइंट के बाद ओनली 2 डिजिट से आपके काम के होते हैं, वहाँ तक आप डिफाइन कर सकते हैं. बट आपको रेशनल और इरेशनल नंबर में वैल्यूज़ देखनी है ऑल नंबर्स की. डेट्स व्हाई वी कैन से डेट इट्स अवर इरेशनल नंबर. ये आपका है इरेशनल क्योंकि इसकी वैल्यू फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी भी एक की रूट के अंदर लाई कर रही है. नेक्स्ट है आपके पास 2/8. इसे हम कह सकते हैं रेशनल. क्यों कह सकते हैं, ना आपके पास रूट है, ना पाए है, ना यूलर्स नंबर है, समथिंग सो ऑन कुछ भी नहीं है. और कैन डिफाइन 2/8 को अगर सॉल्व करना चाहें तो इट विल बी 0.25. तो ये सिंपल आपका क्या है, रेशनल नंबर है. ओके, इट इज़ योर रेशनल नंबर. नेक्स्ट आपके पास अगर है ई, इट इज़ कॉल्ड यूलर्स नंबर इन मैथमेटिक्स. ओके, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है 2.71 ओके, कांट डिफाइन इन फ्रैक्शन फॉर्म. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट्स आवर इरेशनल नंबर. ये भी आपका क्या है, इरेशनल नंबर. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. नेक्स्ट स्लाइड. क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कन्वर्ट करना. ये डेसिमल फ्रैक्शन दिया गया है आपको टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में. व्हाट इज़ टर्मिनेटिंग एंड व्हाट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, किस तरह से आप डिफाइन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2. फर्स्ट है आपके पास नंबर 1 5/8. ये आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है, न्यूमरेटर में 5 है, डिनोमिनेटर में आपके पास 8 है. अब देखें इसे हम सॉल्व आउट करें बाय कैलकुलेटर तो आपके पास क्या वैल्यू आती है 0.625. ओके, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, इसमें कोई भी डिजिट्स आपका अगर बिलफर्ज आपके पास यूँ आता 0.626262 राइट, तो मैं इसे कहती इसे इट्स योर नॉन टर्मिनेटिंग. कोई डिजिट्स आपका रिपीट नहीं है, डेट्स व्हाई इट्स कॉल्ड योर टर्मिनेटिंग पॉइंट. ये आपका क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग है. सिमिलरली सेकंड है आपके पास 4/18. इससे बाई कैलकुलेटर आप सॉल्व करें, व्हाट विल बी, सॉल्व करें तो ये आपके पास आता है 0.2222. रिपीट, एवरी डिजिट्स रिपीट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड योर नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट. तो अगर आपके पास कोई डिजिट्स रिपीट हो रहा है तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड योर नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट नहीं हो रहा तो इससे हम कह सकते हैं इट्स योर टर्मिनेटिंग. जिससे आपके पास है नेक्स्ट 207/15. बाई कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो इट विल बी यू गेट 13.8. सिंपल आपकी वैल्यू आई है, कोई डिजिट्स रिपीट नहीं है. अगर इस तरह होता आपके पास 13.8888, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट्स नॉन टर्मिनेटिंग, अदरवाइज इट्स कॉल्ड योर टर्मिनेटिंग पॉइंट. ये आपका कौन सा पॉइंट कहलाएगा, इट इज़ योर टर्मिनेटिंग पॉइंट, राइट. नेक्स्ट है आपके पास
50/76। अगर इसे बाय कैलकुलेटर सॉल्व करें तो इट विल बी वैल्यू 0.657874। कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं है, चाहे आपके कितने भी डिजिट्स आ जाएं। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड योर टर्मिनेटिंग पॉइंट। या का क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग पॉइंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 3 में देखें आपके पास क्या है, आपको लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करनी है पॉइंट्स फाइंड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यू हैव, फर्स्ट है आपके पास 8/10, राइट। अब देखिए लाइन ड्रॉ करनी है। 8/10 का मतलब क्या होता है? आप इसे कैलकुलेटर से फाइंड करें, इट विल बी 0.8। अब मैं लाइन ड्रॉ करती हूँ। 0.8 कहाँ होता है? देखिए यहाँ 0 है, यहाँ कहीं 1 होगा, यहाँ कहीं -1 होगा। ये 0.8 आपका यहाँ पर कहाँ लाई कर रहा है? आप इसके बिल्कुल टुकड़े कर दे। 10 अगर इसके पार्ट करेंगे ना तो एवरी पार्ट विल बी 0.1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इट इज 0.1, इट्स 0.2, इट्स 0.3 4 5 6 7 8। दैट्स वाई इट विल बी योर 0.8। और यू नो डेट, आपको पता है 0.8 क्या है? 8/10। तो दैट्स वाई लाइन सिस्टम में आप इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 1/5। ये होल नंबर है, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। यू नो डेट 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, फिर ये 1 प्लस कर दें तो 5/4। ओके, अब ये 5/4 है। अगर इससे मजीद सोल्व करें कैलकुलेटर से तो आपके पास क्या वैल्यू आती है? 1.25। ओके, 1.25 का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 1। 0.25 का मतलब होता है 1/4 पार्ट, राइट। ओके, अब इसके बाद 1.25 का मतलब है आप इससे राइट जाएंगे, यहाँ कहीं 2 होगा आपके पास, यहाँ कहीं बीच में 1.5 हाफ होगा। 1.25 इनका मिडिल कहलाता है। दैट्स वाई इट्स योर पॉइंट 1.25। और कैन से दैट इट विल बी 5/4। अदर वी कैन से दैट इट विल बी 1/4। राइट, अंडरस्टैंड?